गनसट 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 गनसट। आप लोग देख रहे हैं एग्जाम गनसट। तो चलिए कैसे एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को शूट किया जाता है, इस तरह से आप लोग देख रहे हैं फास्ट कोचिंग सेंटर बाय उपेंद्र सर का चैनल। और इस छोटी सी वीडियो में जो भी चैप्टर से इस चैप्टर से श्रम विभाजन और जाति प्रथा से क्वेश्चन पूछा जाता है, चलिए समाप्त करते हैं। आपसे पूछा जाएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा कौन सा विधा है, आंसर करना है निबंध। आपसे पूछा जाएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर। आपसे पूछा जाएगा भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित पाठ कौन सा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आपसे पूछा जाएगा कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ है या कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। आपसे पूछा जाएगा भीमराव अंबेडकर का जन्म कहां हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में। आपसे पूछा जाएगा भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो एक दलित परिवार में हुआ था। आपसे पूछा जाएगा भीमराव अंबेडकर का मां का नाम क्या था, तो आंसर करना है भीमाबाई। आपसे पूछा जाएगा भीमराव अंबेडकर का पिता का नाम क्या था, तो आंसर करना है रामजी सकपाल। अब इनका दो विवाह हुआ था, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में कौन भीमराव अंबेडकर की पत्नी थी, तो एक पत्नी कौन थी, रामाबाई अंबेडकर, जिनसे 1906 ईस्वी में विवाह हुआ था। और दूसरी पत्नी कौन थी, साहिबबाई अंबेडकर, जिनसे 1948 ईस्वी में विवाह हुआ था। अब भीमराव अंबेडकर के जीवन में 3 ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि भीमराव अंबेडकर के जीवन में कौन 3 प्रेरक व्यक्ति रहे हैं, तो आंसर करना है बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। क्या बोले, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ये 3 व्यक्ति भीमराव अंबेडकर के उत्प्रेरक यानी प्रेरक रहे हैं, यानी इंस्पिरेशन रहे हैं। आपसे पूछा जाएगा कि भीमराव अंबेडकर का उपाधि कौन सा है, उपाधि का मतलब इनका दूसरा नाम भी है। भीमराव अंबेडकर को अन्य नामों से भी जाना जाता है, किन किन नामों से, तो देखिए संविधान निर्माता। आपसे कहा जाएगा संविधान निर्माता किसे कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर को। या भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है, तो संविधान निर्माता। आपसे कहा जाएगा बाबा साहेब के नाम से किन्हें जाना जाता है, भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर को किन नामों से जाना जाता है, बाबा साहेब। आपसे कहा जाएगा संविधान का जनक किसे कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर को। या भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है, संविधान का जनक। आपसे कहा जाएगा मानव मुक्ति के पुरोधा कौन थे, भीमराव अंबेडकर। आपसे कहा जाएगा भीमराव अंबेडकर थे, क्या थे, मानव मुक्ति के पुरोधा। कई बार इसको क्वेश्चन के रूप में बिहार बोर्ड में पूछा गया है। आगे देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए जब ये प्राथमिक विद्यालय में थे तो उच्चतर शिक्षा के लिए लंदन गए थे और न्यूयॉर्क गए थे। किनके मोटिवेशन से, तो एक थे व्यक्ति जिनका नाम था बड़ौदा नरेश, इन्हीं के प्रोत्साहन पे गए थे। तो ऐसे पूछा जाएगा प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका और फिर वहां से लंदन गए थे, इंग्लैंड गए थे। कौन गए थे, भीमराव अंबेडकर। अब आपसे पूछा जाएगा कि भीमराव अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए गए थे, कहां गए थे, न्यूयॉर्क अमेरिका। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो लंदन इंग्लैंड। अब आपसे पूछा जाएगा दूसरा क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क किनके प्रोत्साहन पर गए थे, बड़ौदा नरेश। अब कुछ इनका रचना है, कुछ कृतियां है जिन्होंने ये लिखा है, जो एग्जाम में पूछा ही जाता है। आपसे पूछा जाएगा द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म का लेखक कौन है, आंसर करना है भीमराव अंबेडकर। आपसे पूछा जाएगा जेनेसिस एंड डेवलपमेंट का लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर। आपसे पूछा जाएगा हु आर सुधराज का लेखक कौन है, आंसर करना है क्या करना है, भीमराव अंबेडकर। ये बहुत बार इसको पूछा गया है। आपसे पूछा जाएगा द अनटचेबल्स का लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर। आपसे पूछा जाएगा बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म का लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर। आपसे पूछा जाएगा बुधा एंड हिज धम्मा का लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर। अब जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस के रूप में पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसका हिंदी होता है क्या होता है, जाति भेद का उच्छेद, का लेखक कौन है, तो आंसर करना है भीमराव अंबेडकर। देखिए ये जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है ना, कहा जाता है 1936 ईस्वी में लाहौर में एक अधिनिवेशन होने वाला था जिसका नाम था क्या था, जाति पाति तोड़क मंडल। जाति पाति तोड़क मंडल होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश क्या हुआ, वो मंडल ही समाप्त हो गया, यानी अधिनिवेशन नहीं हो पाया। उसी में अंग्रेजी में भाषण देने के लिए क्या किए थे, एक भाषण तैयार किए थे जिसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। लेकिन ये भाषण नहीं हो पाया
तो इसी को ललाई सिंह यादव ने क्या किया, हिंदी में रूपांतरित कर दिया। इसी को आप लोग के बुक में दे दिया गया निबंध के रूप में, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आपसे पूछा जाएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ कहां से लिया गया है, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। अगर ऑप्शन में ये है तो ये, नहीं तो जाति भेद का उच्छेद से। अब आपसे कहा जाएगा जाति पातिक तोड़क मंडल कहां होने वाला था, लाहौर में। कब होने वाला था, 1936 में। लेकिन हुआ नहीं हुआ, तो क्या हुआ, नहीं हुआ। तो वहीं पे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो अंग्रेजी में भाषण था, उसी को हिंदी में अनुवाद किए कौन, ललाई सिंह यादव। अब देखिए इनका ना भीमराव अंबेडकर का बहुत सारा क्या है, वांग्मय है। तो भारत सरकार ने जो वांग्मय तैयार किया है, प्रकाशित किया है, किस नाम से किया है पूछा जाता है, बाबा साहिब अम्बेडकर संपूर्णमय वांग्मय के नाम से 21 खंडों में प्रकाशित किया है। तो पूछा जाएगा कि संपूर्ण वांग्मय भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर का वांग्मय है, कितने खंडों में प्रकाशित किया गया, तो 21 खंडों में। अब लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है लेखक परिचय से कि भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था, तो 1 दिसंबर 1956 को। कहां हुआ था, तो दिल्ली में। अब चलिए चला जाए इस चैप्टर के अंदर कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि चैप्टर के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इस चैप्टर में कुछ खास नहीं है। लेखक बतलाते हैं कि देखिए अपना जो समाज है ना, ये बहुत विस्तृत है। इसमें अलग अलग तरह के जात के लोग रहते हैं। जैसे कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, ईसाई है। तो ये अलग अलग धर्म हुआ। जाति का मतलब क्या, मियाँ है, कोई चमार है, कोई बीन है। इस तरह के जो लोग रहते हैं ये जात है। तो अपने समाज में ना कई तरह के जाति के लोग हैं। तो जाति के लोग हैं ये तो ठीक है, लेकिन दिक्कत की बात क्या है कि यहाँ जाति प्रथा है। जाति प्रथा मतलब क्या, कि लोग ना मानते हैं हमारा जाति जो है ना सर्वश्रेष्ठ है। चलिए ये भी ठीक है, जाति प्रथा भी ठीक ही है, लेकिन दिक्कत की बात क्या है कि जाति प्रथा है वो ठीक है, लेकिन जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन कर दिया गया है। यानी आप क्या है, आप मियाँ है ना तो आप क्या करेंगे, दूसरा काम करेंगे। आप चमार है ना तो आप क्या करेंगे, जूता सिएंगे। आप मलाह है ना तो मछली मारेंगे। यानी जाति के आधार पे काम का बंटवारा को श्रम विभाजन, श्रम मतलब काम, अब विभाजन मतलब बंटवारा। यानी श्रम का विभाजन, काम का बंटवारा कर दिया गया है। किस आधार पे, जाति के आधार पे। आप ही बतलाइए ना, क्या जात के आधार पे काम को बांटना चाहिए, नहीं बांटना चाहिए। लेकिन हमारा जो समाज है ना, जाति के आधार पे काम का विभाजन करता है। यानी जाति प्रथा का दूसरा नाम क्या रख दिया है, श्रम विभाजन, या श्रम विभाजन का दूसरा नाम जाति प्रथा है। ये ऐसा ना जाति, अच्छा ये कौन लोग किए हैं, तो जो ना जाति प्रथा के मानने वाले लोग हैं, जिन्हें कहा जाता है जातिवाद के पोषक। विडंबना की बात यह है कि हमारे समाज में ना जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक कहते हैं हमारे समाज में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यानी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, इसका मतलब ये हुआ यही वह लोग हैं जो जाति प्रथा को क्या किए हैं, श्रम विभाजन के आधार पर बंटवारा कर दिए हैं। यानी श्रम को विभाजित कर दिए हैं जाति प्रथा के आधार पर। अब ये लोग कुछ तर्क भी देते हैं। तर्क का मतलब क्या, कहते हैं ना कि समाज को अगर आगे बढ़ाना है, विस्तृत करना है, लोगों को जीवन में खुश रखना है, तरक्की करना है, तो आप ना क्या करिए कि ना जाति के आधार पे काम को बांट दीजिए। क्या अच्छी बात है जी, बिल्कुल खराब बात है। क्यों खराब बात है, अच्छा मानिए कि आप ना बांट देते हैं तो कुछ हद तक सही है। इन लोगों का मानना है ना कि अगर आप जाति प्रथा के आधार पर श्रम को बांट देते हैं तो इससे होगा क्या ना कि लोगों में कार्य कुशलता आ जाएगी। नहीं, ये गलत बात है। कुछ ही हद तक सही है जी। जबकि आपको ना समाज में टैलेंट लाना है, समाज को विस्तृत करना है और ना बेरोजगारी खत्म करना है, गरीबी दूर करना है, तो लेखक कहते हैं ना कि देखिए कार्य कुशलता के ही आधार पे क्या करिए, लोगों को काम दीजिए। यानी श्रम का बंटवारा कर दीजिए। जो आदमी ना जिस काम में क्या है कुशल है, उसको वही काम दीजिए। अगर ऐसा करेंगे ना तो क्या होगा, देश विकसित होगा, बेरोजगारी दूर हो जाएगी। ऐसा लेखक का मानना है, यानी भीमराव अंबेडकर का मानना है। इसका विपरीत ख्याल रखते हैं अपने समाज के लोग, वो लोग जिन्हें जातिवाद के पोषक कहा गया। आपका विचारधारा क्या है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिएगा। देखिए इनका मानना है कि देखिए ऐसा भी समाज में होता है कि आप ना किस जाति से हैं ये ज्यादा मैटर नहीं करता है। कभी कभी आदमी जो होता है ना, ये क्यों इसमें कमी क्या है, श्रम विभाजन में, जाति प्रथा के श्रम विभाजन में कमी क्या है कि जब ना पेट में ही बच्चा के, यानी माँ के गर्भ में ही ना बच्चा होता है ना, तभी से उसका काम डिसाइड कर दिया जाता है कि अच्छा आप मलाह हैं, यानी बड़ा होने के बाद इनका लड़का मछली ही मारेगा। दुख की बात है कि वो बड़ा होने के बाद दूसरा काम करता है ना, तो समाज में कुछ अजीबो गरीब नजर से उसको देखा जाता है, जो कि गलत बात है। ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो लेखक ऐसा माना है कि देखिए जो आदमी जिस काम में
निपुण है ना, महारत हासिल किया, उसको वही काम दीजिए। इससे होगा क्या कि ना, एक तो वो अपने काम को जानता है, तो दूसरे चीज ये है कि जिस भी काम में जाएगा ना, जिस भी फील्ड में जाएगा, अपने काम को जानता है तो बेहतर तरीके से काम को करेगा और निश्चित रूप से अपने घर को, अपने समाज को अच्छा तरीके से वो चला पाएगा, अच्छा खासा जिंदगी जी पाएगा। जबकि मानिए कि आपको ना आपको पढ़ाई के लिए दे दिया गया, आपको आपका रुचि ही नहीं है पढ़ाने में, तो क्या होगा, आप ना पढ़ाने के जगह पे वहीं पे चिल्लाने लगेंगे, दिक्कत हो जाएगा, दिक्कत ना केवल आपके लिए दिक्कत, लेकिन समाज के लिए भी दिक्कत हो जाएगा। समाज के लिए नहीं, जो पढ़ने वाले होंगे ना, उनके लिए भी आप दिक्कत बन जाएंगे। तो बहुत खतरनाक कहानी हो जाती है। और यही चीज लेखक बतलाते हैं। लेखक कहते हैं कि देखिए, अगर ना काम करने वाला आदमी को अगर मनपसंद काम मिले और अपने क्षमता के आधार पर उसको काम दिया जाए, तो निश्चित रूप से ना जो गरीबी और जो बेरोजगारी है देश से दूर हो जाएगी। लेखक का ऐसा मानना है ना कि हमारा आदर्श समाज कैसे स्थापित हो सकता है, हमारा देश, हमारा जो आदर्श समाज है इस रूप में स्थापित हो सकता है कि यहाँ के लोग जो है स्वतंत्र रूप से जिए, समता के साथ एक साथ जिए, भातृत्व भाईचारा के साथ जिए। तो लेखक के अर्थों में कहा जाए तो आदर्श समाज का मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता, समता और भातृत्व के साथ लोग यहाँ के एक साथ जिए, इसी को कहा गया है आदर्श समाज। लेखक कहते हैं कि लोकतंत्र का मतलब ही क्या होता है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि जैसे दूध और पानी एक साथ रहता है, कोई बतला नहीं पाता है, इसी तरीके से दूध और पानी के जैसा यहाँ के लोग ना वास्तविक अर्थों में भाईचारा के साथ रहें, तो इसी को कहा जाएगा सच्चे अर्थों में लोकतंत्र। यानी अगर आपसे पूछा जाए भीमराव अंबेडकर के अनुसार सच्चा लोकतंत्र क्या है या लोकतंत्र का वास्तविक रूप क्या है, तो कहिएगा ना कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार लोकतंत्र का अर्थ है कि जैसे दूध और पानी क्या करता है, एक साथ रहता है, वैसे ही दूध और पानी के मिश्रण के जैसा यहाँ के लोग ना भाईचारे के साथ वास्तविक अर्थ में रहें, तो यही लोकतंत्र का सच्चा अर्थ है। यह आप लोगों को गन शॉट कैसा लग रहा है? अगला गन शॉट देखने के लिए यहाँ पे एक प्लेलिस्ट है, इसमें पूरा गन शॉट ही भरे हैं, तो पूरा प्लेलिस्ट को देख करके ही एग्जाम हॉल में जाए और इस वीडियो को उनके पास अवश्य शेयर करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम हर एक जगह पे फास्ट कोचिंग सेंटर वायरल कर दे। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल पे आप लोगों को 10th क्लास का, 12th क्लास का हर एक सब्जेक्ट का तैयारी किया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऑल सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट का तैयारी किया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबाना न भूलें।